सभी साथियों को शिवा जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं जीसू जर्नलिज्म। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये अंधविश्वास और पाखंडवाद व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान ही पहुंचाता है, बल्कि ये कहीं न कहीं हमारे समाज और हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर और खोखला करने का काम करता है। अंधविश्वास और पाखंडवाद, और सबसे ज़्यादा अगर कूट कूट के भरा हुआ है हमारे भारतीय और हमारे समाज में, तो वो है अंधविश्वास और पाखंडवाद। ये इतना कूट कूट के भरा है कि हम इसको कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम इसको निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल है कि ये जो अंधविश्वास और पाखंडवाद जो लोगों के अंदर भरा हुआ है उनके अंदर से निकलेगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद को हम है ना, समाज को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंडवाद किस स्तर पर है। ये हमें समझने की जरूरत है आज, क्योंकि हमारा समाज आज उस स्थिति में नहीं रहा है, उस स्थिति में जिस स्थिति में उसे जरूरी था। क्योंकि हमको पता होगा कि हमारा जो भी आज का डेट है, तो सबसे बड़ा जो रीज़न क्या है, रीज़न उसका जो अंधविश्वास के जो मुख्य कारण अशिक्षा, अविश्वास और व्याप्त रूप से अज्ञानता। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे समाज में, और है ना, हमारे जो भी समाज है जैसे कि SC ST OBC, ज़्यादातर आप देखें कि SC ST जो OBC समाज है, इन्हीं का ज़्यादातर पाखंडवाद रहता है। ये लोग इसी ज़्यादातर मानसिक रूप से लोग गुलाम रहते हैं, है ना। ये भी कोई भी ऐसी प्रथाएँ चली जा रही हो, है ना, मान लीजिए कि समाज में कोई ऐसी प्रथा है, ठीक है, तो वो प्रथा सही है गलत वो नहीं सोचेंगे, ठीक है। वो प्रथा है तो है, हम उसको मानेंगे तो मानेंगे, लेकिन अगर गलत भी हो फिर भी, तो हमारा समाज क्या है कि इसमें सबसे बड़ा रोल है कि शिक्षा। क्योंकि हमारे समाज के लोग आज शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं, है ना। आज है ना, शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। और दूसरा है कि अविश्वास। हम विश्वास ऐसे कर लेते हैं जैसे कि पता होगा कि हम ना ज़्यादातर चमत्कारी में विश्वास करते हैं, चमत्कार में विश्वास करते हैं। हम लॉजिक पे नहीं हम विश्वास करते कि कुछ कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर जो भी कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, हमारे देश के लोग क्या करते हैं कि लोग लॉजिक पे नहीं भरोसा करते, मैजिक पे भरोसा करते हैं, यानी कि चमत्कार पे। उसके पीछे कुछ न कुछ ट्रिक होगा तब ना जाके वो चीज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई चमत्कार नाम का चीज़ है दुनिया में। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से यहाँ ऐसी चीज़ें होता है, तो हम इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो और क्या है कि व्याप्त रूप से अज्ञानता। हमारे समाज में कूट कूट के अज्ञानता भरा हुआ है, ज्ञान की चीज़ें नहीं भरा हुआ है। पता नहीं कहाँ का धर्म का ज्ञान हो गया। हमारे ये जो SC ST OBC समाज है, इनको ना खुद का इतिहास नहीं पता कि उनका क्या इतिहास है, उनके साथ क्या क्या हुआ है। इनको फालतू की बकवास चीज़ें, काल्पनिक चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आती है ना। तो हम क्या करेंगे कि आज हमें कहीं न कहीं अपने समाज में सुधार करने की ज़रूरत है। अब हमारे समाज को कोई विदेश या फिर अदर प्लेनेट से कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे समझाने या फिर उनको सही दिशा या सही रास्ता दिखाने के लिए। कहीं न कहीं हमारे समाज की ही उन लोगों की जिम्मेदारी बनता है जो आज पढ़े लिख के कुछ शिक्षित हो चुके हैं, कुछ जानकार हो चुके हैं। उन्हीं का ये कर्तव्य है कि वो समाज को अच्छी दिशा, अच्छी राह दें, है ना। कुछ सुधार करने की ज़रूरत है आज के हमारे जनरेशन्स में। तो हम इसको किस तरह सुराज करेंगे, है ना। तो मुख्य कारण पता हो गया कि शिक्षा और अविश्वास और अज्ञानता। अब ये भी ध्यान दीजिए, कहीं आप भी तो नहीं हैं उनमें से एक। तो अब ये चीज़ें हैं कि बहुत लोग मानते हैं कि हमारे देश के लोग तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना, इन सब पे भी विश्वास करते हैं। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि तंत्र मंत्र क्रिया से हमारा भाग्य बदल जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी हो, बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको बुखार भी आ रहा है तो कहीं न कहीं उसके पीछे रीज़न है ना। मंत्र पढ़ने से उस चीज़ नहीं हो पाएगा। अब आदिवासी समाज में ये एक अच्छा चीज़ ये है कि उनके अंदर जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आदिवासी समाज में जड़ी बूटी ज्ञान होता है, ठीक है। और जड़ी बूटी में ताकत होती है कि वो बीमारियों को ठीक कर दे। लेकिन मंत्र में इतना ताकत नहीं होता है कि किसी चीज़ को ठीक कर दे बीमारी को। क्योंकि आज दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद और चमत्कार पर भरोसा करते हैं। तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। तो आज का जो हमारा जनरेशन है, हम ये भी बात करेंगे कि जो आज के हमारे युवा जो हैं, आज का जनरेशन है, वो किस चीज़ पे, सोशल मीडिया पे क्या गंदी रील्स देखना, वीडियोज़ देखना, टाइम पास करना, शिक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि हमारी जनता ना पढ़े। अब हमारी जनता ना पढ़ेगी तभी तो हम उससे वोट ले पाएंगे, उनको बेवकूफ़ बना पाएंगे। पढ़ लिख लेगी तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी। आज यही हो रहा है ना, आज पढ़ लिख के लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो वो चाहती है कि शिक्षा को अगर हम महंगा कर देंगे तो जो SC/ST वाले हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न तो आप समझिएगा कि किस तरह से आज की जो हमारी सरकार है, ये भी सरकार किस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहा है। और दूसरा बात ये कि आप देखिए कि BPSC जो छात्र हैं पटना में, उनको किस तरह से पीटा जा रहा है, किस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है। बिहार में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जो सलूक नीतीश सरकार कर रही है वो शायद छात्रों की दुर्दशा का सबसे बुरा दौर होगा। कल पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बिहार पुलिस ने ठंड में पानी की बौछारें की, फिर उनके ऊपर खूब लाठियां बरसाई गई। सड़क पर छात्र लेटे हुए थे, लाठियां खा रहे थे और बिहार पुलिस के जवान उनको भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे थे। इस ना, और आप देखिएगा कि बस्तर में भी एक न्यूज है, जो एक पत्रकार जो कि करप्शन के खिलाफ एक रिपोर्टिंग किए थे, उनको जान से मार के सेप्टिक टैंक, जो लेटरिन का टैंक होता है, उस पर उसको ढलाई करवा दी उसके अंदर। सोच सकते हैं, मतलब कि यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनको नहीं पकड़ पा रही है, उनको नहीं पहचान पा रही है, उन पे लाठीचार्ज नहीं कर पा रही है, जान नहीं ले पा रहे हैं उनका। लेकिन जो छात्र अपने हक का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको बताइए ठंडी में जो पानी से उनको जो रैपिड फायर जो होता है पानी से, है ना, तो पानी से सजा रहा है, उनके ऊपर लाठी से मारा जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी लगभग एक विद्यार्थी की मौत भी हो गया है इस प्रोटेस्ट में। लेकिन फिर भी वहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनका आँख खुला हुआ, उनका दिमाग पता हो सड़ा हुआ है थोड़ा। अब सड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि ये सब अंधभक्त में डूबे हुए हैं ना, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा खबर आया तो भी आया कि बस्तर में जो नेक्स्ट लाइट है, नेक्स्ट लाइट क्या किए कि अभी नौजवानों को मार दिए। हुआ क्या कि रोड से जब जा रहे थे वो लोग, तो रोड में ही उन्होंने जो है तो बम लगाया था। फिर जैसे ही गाड़ी वहाँ से गई तो बम को वो लोग फोड़ दिए। तो जितने भी थे तो बहुत भयंकर हादसा हुआ था। लेकिन देखिए क्या है कि जो हमारे नेक्स्ट लाइट है, इन पर भी मैं बात करूँगा कि हमारे नेक्स्ट लाइट का जो मेन दुश्मन है वो हमारे आर्मी नहीं है, हमारे जवान नहीं है। मेन उनका दुश्मन है जो भ्रष्टाचारी करते हैं, हमारे देश को लूटते हैं, हमारे देश को खोखला करने का काम करते हैं, जो नेता हैं भ्रष्टाचारी। जैसे कि जो अभी देख सकते हैं जो ठेकेदार था, उन्होंने मारा था। तो एक जिम्मेदार जो कि हमारे देश के लिए आवाज़ उठाने वाले पत्रकार को किस तरीके से मार के सभी टंग में डाल गया। लेकिन हमारा प्रशासन आज भी सो रहा है ना, कहीं कि हमारा प्रशासन गलती है, वहाँ की जो भी सरकार है उसकी गलती है ना, कि आज भी हम 75-76 साल हो गया आज़ादी के, लेकिन आज भी हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं कहीं ये जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि भाई जवानों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जो नेक्स्ट लाइट है वो आपका दुश्मनी नहीं है। ये जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी करने वाले नेता हैं, घूसखोर हैं, करप्शन वाले हैं, तो ये मेन टारगेट है ये। अब समझते हैं कि वो लोग बनते क्यों हैं, आखिर किसी कारण से ही बने होंगे वो लोग। नेक्स्ट लाइट बने तो पागल तो नहीं है को बने होंगे। तो इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से उनके समाधान क्या है, हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं, शिक्षा और जागरूकता ला सकते हैं। शिक्षा मतलब कि हम लोगों को ज़्यादातर अच्छी चीज़ें ज्ञान दें, है ना। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हम लोगों के कितना पढ़ा, लेकिन आज पाखंडवाद से नहीं उभरेंगे। सबसे बड़ा इसके रीजन क्या हो सकता है आपको पता हो?